माय नेम इज़ गायत्री एंड आई एम ए स्टूडेंट। मेरा सवाल ये है कि मेरी सहेली ने कहा था मुझे जो कुरान में दिया है वो सब सही है और मैं ये मानती हूँ और सारे मज़हब को मानती हूँ मैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, मेरी सहेली ने कहा था जो हम लोग हिंदू में भगवान को पूजा करते हैं, जो हम लोग मूर्ति को पूजा करते हैं जो पत्थर का बना हुआ रहता है, लेकिन मेरी सहेली कहती है वो पत्थर है जो तुम्हें कुछ नहीं देगा, भले तुम कितना भी मांगो वो तुम्हें कुछ नहीं देगा। इसलिए तुम है ना हमारे जो कुरान शरीफ है तुम पढ़ो उससे और तुम्हें अच्छा लगेगा। और मैंने कहा कि बचपन से हमारे पेरेंट्स ने जो सिखाया, जो उन्होंने सिखाया भगवान है, हर एक मज़हब में हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं कि जो भी मज़हब है उनके बारे में जानकारी देते हैं, भले हमारे गुरु भी देते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स को और अपने गुरु को ही फॉलो करते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया, लेकिन मेरी सहेली कहती है कि वो गलत है, तुम अपनी पत्थर को कुछ भी मांगो वो कुछ नहीं देगा, हम अल्लाह को एक मांगेंगे तो वो हमें सब कुछ देते हैं। बहन का सवाल है कि वो हिंदू है, बुत परस्ती करती है, उसकी मुस्लिम सहेली ने कहा कि बुत परस्ती मत करो, गलत है, एक भगवान में मानो, एक खुदा में मानो। लेकिन ये बहन कह रही है कि मैं मेरी वालिदा की बात मानूं, वालिदैन की बात मानूं या गुरु की बात मानूं, क्या सहेली की बात मानूं? बहन, सबसे बड़ा गुरु है ईश्वर, सबसे बड़ा गुरु है अल्लाह। आप ना सहेली की बात मानो, ना वालिदैन की बात मानो, ईश्वर की बात मानो। ईश्वर क्या कहता है, भगवान क्या कहता है, और इसके लिए जो कुरान क्या कहता है, अगर उस चीज़ को आपको नहीं मानना है तो इंशाअल्लाह अगले शनिचर आओ, मेरी तकरीर है खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में, और ये तकरीर में मैं साबित करूँगा आपके किताब से, हिंदू मजहबी किताब से, कि हिंदू मजहबी किताब में भी लिखा है कि खुदा एक है, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं है और बुत परस्ती हराम है। इंशाअल्लाह आप अगले शनिचर आइए 22 तारीख को, इंशाअल्लाह तकरीर के बाद आप फिर से सवाल नहीं दोहराएंगी। आपके किताब के हिसाब से आपको एक खुदा को मानना है, एक ईश्वर को मानना है और सिर्फ उसकी इबादत करना है, और बुत परस्ती हराम है। अगले शनिचर 22 सैटरडे इंशाअल्लाह आप आना सिस्टर। थैंक यू Sir, my name is Hardik Rathod and my profession is I'm studying in commerce. So my question is, I'm not clear with the concept of Makkah, that every person says that Makkah is in the center of the world. I'm not yet clear with this concept. I keep on asking with my friends that what actually Makkah is, but no one can give me the reliable answer. So please, I want to request you that please can you tell me in pure Hindi or English that what the actual concept of Makkah is? भाई साहब का सवाल है कि मैं अब तक ये नहीं जान सका मक्का क्या है, मैं ये नहीं जान सका क्यों कहते हैं कि मक्का ज़मीन के सेंटर में है, महवर में है, मैं ये नहीं जान सका कि मक्का क्या चीज़ है। भाई साहब, मक्का जिस तरीके से कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 96 में कि मक्का वो जगह है जो सबसे पहले इबादत के लिए बनाई गई, सबसे पहले इबादत की जगह बनाई गई वो है मक्का। और कुरान मजीद में लिखा है सूरह इसरा में चैप्टर नंबर 17 आयत नंबर 1 में कि इसके इर्द गिर्द अमन है, और मक्का को कहा गया दारुल अमन। और जहाँ तक के सेंटर का सवाल है, आप जब वर्ल्ड मैप देखेंगे, आप स्कूल में पढ़े होंगे वर्ल्ड मैप आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है, वेस्ट के तरफ है अमेरिका, ईस्ट के तरफ आप देखेंगे जापान, सऊदी अरेबिया जो है सेंटर में, और मक्का जो है, जो सिटी मक्का है वो डॉट आप देखेंगे ऊपर और नीचे भी सेंटर में, लेफ्ट एंड राइट में भी सेंटर में। तो इसीलिए वर्ल्ड मैप आप देखेंगे तो मक्का इज इन द सेंटर, मतलब महवर है। तो दैट इज वन ऑफ द मीनिंग्स, बट रियल है क्या वो दारुल अमन है और वो अमन की जगह है और वो
पहली इबादत के लिए जगह बनाई गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुरान मजीद में।